अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिन को जहाँ पर अल्लाह ताला ने कई दूसरी सिफ़ात से नवाजा है, वहाँ पर मोमिन के अंदर एक सिफ़त ये भी पाई जाती है कि मोमिन खुददार होता है। यानी मोमिन गैरतमंद होता है, रख रखाव वाला होता है और अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करने वाला होता है। यानी मोमिन अगरचे मुश्किल हालात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन किसी से मांगना वो पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी से कोई चीज़ मांगने के अंदर ज़िल्लत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ला यंबग़ी लिलमुमिनि अन युदिल्ला नफ्सहु, कि मोमिन के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो अपने अपने आप को खुद वो ज़िल्लत के अंदर डाले। तो लिहाजा एक मोमिन की ये शान होनी चाहिए कि वो खुददार हो और अपनी इज़्ज़त नफ्स की वो हिफाजत करने वाला हो। हातिम ताई एक बहुत मशहूर इंसान गुज़रा है जिसकी सखावत बड़ी मशहूर थी, और आज भी सखावत के अंदर हातिम ताई की मिसाल दी जाती है। उससे पूछा गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने से बढ़कर भी कोई सखी इंसान देखा है? तो हातिम ताई कहते हैं, हाँ, मैंने अपने से बढ़कर भी एक सखी इंसान को देखा है। कहा, वो कौन था? तो कहा, मैंने एक दिन 40 ऊँट ज़िबा किए और मैंने इलाके के अंदर ऐलान किया कि हर शख्स मेरे घर से आकर खाना खाएगा, कोई अपने घर के अंदर खाने का अहतमाम नहीं करेगा। अब हर शख्स जाता और हातिम ताई के घर के अंदर खाना खा के वापस चला जाता। हातिम ताई खुद जंगल की तरफ गए, देखा वहाँ पर एक लकड़हारा है जो कि लकड़ियाँ काट रहा है। तो हातिम ताई ने कहा, आज तो खाने का इंतज़ाम मेरे घर के अंदर मौजूद है और आने वाला शख्स हर कोई खा कर चला जाता है, तू यहाँ पर जंगल के अंदर लकड़ियाँ क्यों काट रहा है? जाकर खुद क्यों नहीं वहाँ पर खाना खा के आ जाता? तो उस शख्स ने बेतकल्लुफ़ी के अंदाज में कहा कि जो शख्स खुद मेहनत करके कमा सकता हो, उसे क्या ज़रूरत है कि हातिम ताई का एहसान उठाए। तो वो कहते हैं, उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि ये शख्स तो मुझसे भी बढ़कर सखी है, बड़ा बेनियाज है कि जो किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। सैयदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रिज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप एक मरतबा तेल लेने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक पीपे के अंदर तेल दिया जाए। वो शख्स तेल वाला जब आपको तेल पेश करता है तो आप उससे उसकी कीमत दरियाफ्त करते हैं। वो कहता है कि वैसे तो इसकी कीमत इतनी है, लेकिन आप चूंकि हमारे इमाम हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप इतनी कीमत कम अदा करें। तो आप कहते हैं कि मैं अपने इल्म को बेचना नहीं चाहता, जितनी कीमत तू लोगों से वसूल करता है उतनी ही कीमत मैं तुम्हें दूंगा। तो उतनी ही कीमत आपने उनको अदा की। ये उनकी बेनियाजी का आलम था। लिहाजा हमें भी चाहिए, आज कुछ लोगों की आदत जो होती है वो इंतहाई नागुफ्ताबे होती है, यानी वो हर चीज़ को मांगते नजर आते हैं। अब एक शख्स को पता है कि मुझे हर दूसरे दिन सवारी की ज़रूरत पड़ती है, वो लोगों से बार बार अगर बाइक मांगेगा, इससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी। उसको पता है कि मुझे कॉल करनी पड़ती है, वो खुद पैकेज नहीं लगाता और बार बार मोबाइल मांगता है, तो इससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी। इस तरह छोटी छोटी चीज़, रोज़ाना किसी से चार्जर मांगना, किसी से मोबाइल फ़ोन मांगना, किसी से घरेलू चीज़ें रोज़ डेली बेस पर मांगना, ये इंसान की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करती हैं। इंसान को चाहिए कि जो चीज़ें उसे दरकार हैं वो खुद खरीद के उनको अपने पास रखे, अगर नहीं तो सब्र का मुज़ाहिर करे, कनाअत का मुज़ाहिरा करे और ख़ुददारी का मुज़ाहिरा करे, ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। अल्लाह रब्बी करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।